प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, घर की नई नवेली इकलौती बहू प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थी। उसकी सास को गुजरे हुए करीब 1 साल हो गया था। घर में उसका पति और वृद्ध ससुर, बस इतने ही 3 ही लोग थे। प्रातःकाल फटाफट अपने कार्यों से निवृत्त होकर पत्नी अपने पति का टिफिन, ससुर जी के लिए खाने की व्यवस्था सारी करके बैंक के लिए निकल जाती थी। पर कुछ दिनों से बहू के साथ कुछ अजीब बात होने लगी। जैसे ही समस्त कार्यों से निवृत्त होकर फटाफट, क्योंकि टारगेट आजकल सभी को टारगेट रहता है, बहू भी फास्ट अपना काम करती थी और भागने की टेंशन और स्ट्रेस तो रहता ही है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट जॉब हो। जाने की कोशिश करती थी कि फटाफट निकलो और टाइम पे अपने बैंक में पहुंचूं। इतने में जैसे वो गेट के पास पहुंचती तो ससुर जी आवाज देते कि बेटा, मेरा चश्मा थोड़ा साफ करके मुझे दे दे। बहू बहुत विनम्र थी, आज्ञाकारिणी थी। अनमने मन से आती, कांच चश्मे के साफ करती और ससुर जी को देने के लिए झुक जाती। यह सिलसिला करीब 3-4 महीने तक चला। बहुत झुंझला उठती, ये क्या रोज रोज लगा रखा है। एक दिन उसने अपने पति से ये सारी बात साझा की, पर बोल नहीं पाती थी कुछ। पति ने भी मन में विचार किया, पिताजी पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। अपनी पत्नी से कहा, एक काम करो, तुम सवेरे जल्दी उठते ही सबसे पहला काम पापा का चश्मा ही साफ कर दिया करो, जिससे झंझट ही नहीं रहेगी। क्यों उनको बोलने की नौबत देती हो? उसने कहा ठीक है। एक दिन उसने फटाफट उठकर सबसे पहले उनका चश्मा साफ करके रख दिया। पर जैसे ही फिर से वो अपना समस्त काम निपटा कर बैंक के लिए जाने लगी, ससुर जी ने फिर वही आवाज दी और कहा कि बेटा, मेरा चश्मा साफ कर दो। झुंझला उठी, चिढ़ गई, गुस्सा आ गया, पर बोली कुछ नहीं। संस्कार, इसी को संस्कार कहते हैं। और आज यदि हमने ऐसा कुछ किया होता तो मन में ही सोचना, बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो हमारी क्या हालत होती। घर के अंदर महाभारत खड़ा हो जाता, हमें बोलने का मौका मिल जाता। बड़े बुजुर्ग एक तरफ गए, हमारे संस्कार एक तरफ गए। आज की परिस्थिति विचित्र है। बहू ने फिर भी चश्मा साफ किया, रख दिया और चल पड़ी। ये सिलसिला कम से कम 1 साल तक चला। अब बहू उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती, सुनी अनसुनी कर देती। बस आवाज आती, फटाक से आती, चश्मा साफ करती और फटाफट बैंक के लिए निकल जाती। गुजरते वक्त के साथ ही बुजुर्ग ससुर भी एक दिन गुजर गए। संडे था, बहू अपने घर की साफ सफाई में लग गई। अचानक ससुर जी की अलमारी साफ करते करते ससुर जी की लिखी हुई डायरी उसके हाथ लग गई। 26/10/2019 का लिखा हुआ वो लेटर उसने पढ़ा। वो उसी के लिए लिखा था कि बहू, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर सभी टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं। अक्सर बच्चे घर से बाहर निकलने के पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। देवघर में जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होना भूल जाते हैं।
मुझे मालूम है तुम्हारे मन में मेरे लिए कई बार गुस्सा भी आता था। एक बार तुमने बिना मेरी आवाज़ दी सवेरे सवेरे जल्दी उठकर मेरा चश्मा भी साफ किया था, पर मैंने ही तुमको उस दिन भी आवाज़ देकर बुलाया था और कहा था कि बेटा मेरा चश्मा साफ करके मुझे दे देना। पर बेटा जब तुम चश्मा साफ करके रखती थी, नीचे झुकती थी, तो मन ही मन मेरे दोनों हाथ आशीर्वाद के स्वरूप में तुम्हारे सर के ऊपर उठ जाते थे और मन से दुआएं निकलती थी कि मेरे बेटे को कभी भी तकलीफ मत आने देना, उसे हर संकट से तू उभारते रहना। और यही इच्छा तुम्हारी सासू माँ की भी थी। उसने जाते जाते मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, पता नहीं कब ऊपर वाला उठा ले, पर मेरे बाद में बहू को अपनी बेटी ही समझना, उसे कभी भी मैके की याद मत आने देना, उसे यही एहसास होने देना कि तुम ही उसके मम्मी और पापा हो। अब उसकी समस्त गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, उसके ऊपर कभी गुस्सा मत करना। बस बेटा मुझे माफ़ करना यदि मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं था, बस यही विश्वास था कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है, मैं उसे भरपूर आशीर्वाद दे दूं, क्योंकि यही आशीर्वाद हमारे बच्चों को संकटों से उबारते हैं, दूर रखते हैं। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है पर संस्कारों से परिपूर्ण कहानी है। हम जब भी घर से बाहर निकले हमारे बड़े बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक होकर निकले। उनका आशीर्वाद आपको किन किन विपत्तियों से बचा लेगा ये शायद आप भी नहीं जानते हो, पर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ और आज जो कुछ हूँ उन्हीं बुजुर्गों के आशीर्वाद से हूँ। आपसे भी मैं विनम्र अनुरोध करूँगा कि घर में जितने भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद हमेशा लिया करो। यही आशीर्वाद आपके जीवन को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में भी कामयाबी दिलाएगा।